किसी ने सच ही कहा है, इंसान बाहर से बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से एक छोटे शब्द से भी टूट जाता है। एक गांव में एक बहुत समझदार किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे और तीनों मेहनती थे, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग था। किसान ने सोचा कि बच्चों को सिर्फ मेहनत नहीं, जिंदगी की समझ भी आनी चाहिए। इसलिए उसने तीनों बेटों को एक ज्ञानी बुजुर्ग के पास कुछ समझ सीखने के लिए भेज दिया। एक समय बाद तीनों बेटे घर लौटे। गांव में खुशी का माहौल था। घर में भोजन बना, रिश्तेदार आए। शाम को किसान ने तीनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने क्या सीखा है। फिर उसने एक ही सवाल तीनों से पूछा, बताओ तुम मुझे कितना मानते हो। पहले बेटे ने कहा, पिताजी मैं आपको उतना मानता हूं जितना किसान बारिश को मानता है। आपके बिना हमारा जीवन सूखा पड़ जाएगा। सबने सिर हिलाया, वाह क्या बात है। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी मैं आपको उतना मानता हूं जितना शरीर सांसों को मानती है। आप हैं तभी सब है। फिर से सब खुश हो गए और ताली बजाने लगी। अब तीसरे बेटे की बारी थी। वह थोड़ा शांत था। उसने कहा, पिताजी मैं आपको उतना मानता हूं जितना खाने में नमक को माना जाता है। यह सुनते ही लोग चुप हो गए। कुछ हंसने लगे, कुछ ने कहा, यह कैसा जवाब है। किसान को भी बुरा लगा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कल से तुम खेत में अलग काम करोगे। तीसरा बेटा यह सब सुनकर कुछ भी नहीं बोला। न उसने सफाई दी, न कोई शिकायत की। वह बस सिर झुकाकर अपने पिता को प्रणाम किया और भारी मन से वहां से चला गया। यह सब उसकी मां भी सुन रही थी। उसने अकेले में अपने तीसरे बेटे से कहा कि तुम्हारा उत्तर तो सबसे सुंदर था, तो तुम्हारे पिता ने ऐसा क्यों कहा। बेटे ने कहा, पिताजी की कोई गलती नहीं है, दुनिया का ही दस्तूर है। यहां अगर जो लोगों को पसंद नहीं है उससे हटकर कोई बात कह दो तो लोगों को समझ में नहीं आता। लोग हंसी उड़ाते हैं, पिताजी का कोई दोष नहीं है। मां को बात समझ आ गई। अगले दिन जब उसने भोजन बनाया तो उसने भोजन में नमक नहीं डाला। जब किसान के सामने भोजन की थाली पहुंची तो सब्जी में नमक नहीं था। जैसे ही किसान भोजन शुरू किया, उसने थाली हटा दी और कहा कि कैसा भोजन है, इसमें नमक कहाँ है। और जैसे ही उन्होंने नमक कहाँ है बोला, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने अपने बेटे को कितनी बड़ी सजा दे दी। वह दौड़ कर गया, तीसरे बेटे को गले लगाया और बोला, बेटा माफ कर देना, तुम्हारी बात सबसे सच्ची थी। दोस्तों, छोटी सी कहानी है जो यह बताती है कि कई बार हम कुछ शब्दों के चक्कर में, कुछ बातों के चक्कर में रिश्तों को खराब कर लेते हैं। हम सामने वाले का इमोशन समझ नहीं पाते। कई बार शब्द भी वह बात नहीं बता पाते जो भावनाएं कह जाती हैं। उन असली इमोशन को समझना, पहचानना शुरू कीजिए, तब जाकर के रिश्ते मजबूत रहेंगे, वरना रिश्ते टूटने में देर नहीं होती है। दोस्तों, हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है। जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है वो अक्सर साधारण लगती है, लेकिन किसी की बात समझने से पहले उसे महसूस करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली बार एक ऐसी मोटिवेशनल और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।